इस कंपनी में काम करने से पहले मैं कुछ सालों से एक दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, जिसे अब मैं छोड़ रहा हूँ। वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। एनीवेज, एक रात मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ से एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी से होकर आ रहा था। अपने अपार्टमेंट के गेट के सामने आते ही मैंने लिफ्ट के लिए उसका बटन प्रेस किया, जो कि थर्ड बेसमेंट से धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। फाइनली लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। लिफ्ट के अंदर आते ही मुझे कुछ ठंडक सी लगी। तब ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे। मेरी बॉडी ठंडी हो रही थी, शायद अल्कोहल की वजह से, बट डेफिनेटली लिफ्ट भी चिली थी, क्योंकि शायद ये काफ़ी देर से बेसमेंट में ही थी। फिर मैंने 16th फ्लोर पे जाने के लिए बटन प्रेस किया, जहाँ मैं रहता था। धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर जाने लगी, लेकिन अचानक लिफ्ट 5th फ्लोर पे रुकी। नॉर्मली मेरे अपार्टमेंट के लोग लिफ्ट का यूज़ नहीं करते, वो सीढ़ियों का यूज़ करते हैं। गेट ओपन होते ही मैं थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन वहाँ कोई भी खड़ा नहीं था। मैंने सोचा कि कोई जल्दी में होगा और लिफ्ट का वेट ना करके वो स्टेयर्स से चला गया होगा। सो मैंने लिफ्ट क्लोज कर दी। बट अगेन लिफ्ट 6th फ्लोर पे रुकी और वहाँ पे भी कोई नहीं था। और फिर जब लिफ्ट 7th फ्लोर पे रुकी तो मैं बहुत गुस्सा हो गया और चिल्ला के बोला, अब बस बहुत मजाक कर लिया। लेकिन मुझे वहां पे कोई भी नहीं दिखा और मुझे थोड़ा सा डर वाला करंट भी लगा। बट स्टिल मुझे अभी भी लग रहा था कि ये किसी का मजाक है। लेकिन अब फिर से लिफ्ट 8th फ्लोर पे रुकी, लेकिन इस बार बाहर एक छोटी लड़की थी, शायद 6 या 7 साल की। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? कि उसके साथ कोई भी नहीं था, इतनी रात के समय, जैसे उसके पेरेंट्स या कोई और उसका रिश्तेदार। और वो लड़की बिना हिले डुले वहीं पर खड़ी थी। मैंने बोला, हे, तुम अंदर आना चाहती हो? बट उसने कुछ नहीं बोला। मुझे ठंड सी लगी और मैंने क्लोज का बटन दबा दिया। जैसे ही गेट आधा बंद हुआ, उस लड़की ने भी बटन प्रेस कर दिया। मैंने उससे फिर बोला, अंदर आ जाओ, लेकिन अभी भी उसने कुछ नहीं बोला। और मैंने सोचा ये वही है जो तब से मजाक कर रही है। फिर मैंने उसे कैमरा दिखाया और बोला, अब अपना मजाक बंद करो। उस लड़की ने धीरे से बोला, मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही हूँ। लेकिन मुझे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। उस लड़की की आवाज अजीब सी डार्क और क्रीपी सी लग रही थी। मैंने क्लोज बटन प्रेस कर दिया और फॉर्चुनेटली इस बार उस लड़की ने इसे ओपन नहीं किया। अब लिफ्ट ऊपर जा रही थी और ये अब 9th फ्लोर पे नहीं रुकी। मुझे लगा कि अब मैं बिना परेशानी से अपने फ्लोर पे चले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही लिफ्ट 11th फ्लोर पे गई, लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। मैंने जब कैमरे की तरफ देखा तो उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट अपीयर होने लगा, जैसे किसी ने ब्लैक इंक फैला दी हो, और वो भी बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा कि मैं इसे इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। लेकिन ये धब्बा और बड़ा होता जा रहा था, जैसे कि वो मुझे चिढ़ा रहा हो। मेरे पसीने छूटने लगे, जबकि लिफ्ट अभी भी ठंडी थी। और जैसे ही मैंने अपने सामने मिरर में देखा, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है। सीरियसली उस लिफ्ट में मेरे अलावा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। बट मुझे लग रहा था कोई ना कोई तो पक्का है। उस वक्त मैं बस उस लिफ्ट से बाहर निकल के वहां से भाग जाना चाहता था। मैंने जल्दी जल्दी लिफ्ट का बटन प्रेस किया। मैं लिफ्ट से भागने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन बाहर दोबारा फिर से वही लड़की थी जिसे मैंने 8th फ्लोर पे देखा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही है। अब मेरा हार्ट फेलियर होने वाला था और मैं कांप रहा था। और उसने धीरे से अपना सर उठाया और वो डरावनी तरीके से हंसने लगी, जैसे उसका मुंह आधा फटने वाला हो। और उसने बोला, मेरी मॉम आ गई, अब मैं लिफ्ट से जाऊंगी। तो सबसे पहले कमेंट में बताओ कि इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा।
और आगे की स्टोरी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट तो करना ही होगा, तो प्लीज़ वेट करो नेक्स्ट पार्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।